नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका सरकारी उड़ान चैनल में। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और शेयर करना ना भूलिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं बिना वक्त गवाए 12 नवंबर का करंट अफेयर। तो आज देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। आज का पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किसकी जयंती को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है? मौलाना अबुल कलाम आजाद, जवाहरलाल नेहरू, एपीजे अब्दुल कलाम, एम विश्वेश्वरैया। तो इसका जो सही जवाब है वो है मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद की जयंती के उपलक्ष्य में 11 नवंबर को भारत में हर साल राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। वह भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे जिन्होंने देश की शिक्षा प्रणाली को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और साथ ही उन्होंने देश में उच्च शिक्षा की भी नींव रखी। इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ये चीज कि पहले शिक्षा मंत्री भारत के कौन थे, तो मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। दूसरा क्वेश्चन है आज का, लाइफ साइंस डेटा के लिए भारत के पहले रिपॉजिटरी का नाम क्या है? भारतीय जीवन विज्ञान डेटा केंद्र, भारतीय बायोटेक डेटा सेंटर, इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर, लाइफ साइंस डेटा सेंटर। इसका जो सही जवाब है वो है इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर। लाइफ साइंस डेटा के लिए भारत में पहला रिपॉजिटरी सेंटर इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर फरीदाबाद हरियाणा में स्थापित किया गया है। कहाँ स्थापित किया गया है? फरीदाबाद हरियाणा में। आईबीडीसी को भारत में सार्वजनिक रूप से वित्त पोषित अनुसंधान से उत्पन्न सभी जीवन विज्ञान डेटा को संग्रहित करने के लिए अधिकृत किया गया है। इस आईबीडीसी की डेटा भंडारण क्षमता 4 पेटाबाइट है। ठीक है। दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को किस शहर में हरी झंडी दिखाई गई है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत का सबसे पहला वंदे भारत एक्सप्रेस कहां से कहां चलाया गया? मैसूर से दिखाया गया है, बेंगलोर से दिखाया गया है, चेन्नई, वेल्लोर। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बेंगलुरु से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केएसआर बेंगलुरु शहर रेलवे स्टेशन से दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। शानदार उद्घाटन समारोह के बीच ट्रेन को चेन्नई सेंट्रल के लिए रवाना किया गया। ट्रेन सप्ताह में 6 दिन मैसूर और चेन्नई के बीच कटपड़ी और बेंगलुरु के स्टॉपेज के साथ संचालित की जाएगी। किस राज्य की में कावेरी साउथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को अधिसूचित किया गया है? कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। इसका जो सही जवाब है वो है तमिलनाडु। तमिलनाडु सरकार ने कावेरी साउथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के रूप में कृष्णागिरी और धर्मपुरी के आरक्षित वनों में एक क्षेत्र घोषित किया है। यह वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तमिलनाडु के कावेरी उत्तर वन्य जीव अभयारण्य को पड़ोसी कर्नाटक में कावेरी वन्य जीवन अभयारण्य से जोड़ेगा, जिससे वन्य जीवों के संरक्षित क्षेत्रों का एक बड़ा सन्निहित नेटवर्क बनेगा। कौन सा देश महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी करेगा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वनडे एग्जाम जो आने वाले हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। भारत, तुर्की, चीन, दक्षिण कोरिया। तो इसका जो सही जवाब है वो है भारत। भारत 2023 में आईबीए विश्व महिला चैंपियनशिप के लिए मेजबान देश के रूप में नामित किया गया है। इसके लिए इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन आईबीए और बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के बीच एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किया गया है। इस आयोजन में लगभग कुल पुरस्कार पूल 19.5 करोड़ का होगा। इसके स्वर्ण पदक विजेता को लगभग 81 लाख की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। किस राज्य में गरीब पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण को 77% तक बढ़ाने के लिए एक विधेयक पारित किया गया है? छत्तीसगढ़, मेघालय, झारखंड, आंध्र प्रदेश। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो सही जवाब है वो है झारखंड। झारखंड विधानसभा ने विभिन्न श्रेणियों को दिए जाने वाले कुल आरक्षण को बढ़ाकर 77% करने के लिए एक विधेयक पारित किया है। विधानसभा ने झारखंड पदों और सेवाओं में रिक्तियों के आरक्षण अधिनियम 2001 में एक संशोधित पारित किया है, जिसमें एससी, एसटी, ईबीसी, ओबीसी और सरकारी नौकरियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण वर्तमान के 60% से बढ़ा दिया गया है। पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल जल मार्ग शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? लखनऊ, वाराणसी, अलीगढ़, नोएडा। इसका जो सही जवाब है वाराणसी में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन 11-12 नवंबर 2022 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी में आयोजित किया जाएगा। भारतीय जल मार्ग प्राधिकरण, बंदरगाह, जहाज रानी और जल मार्ग मंत्रालय के तत्वाधान में पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन का
आयोजन कर रहा है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू वेरी मच ये वीडियो देखने के लिए। ऐसे ही वीडियो अगर आपको किसी अलग टॉपिक पे कोई वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, हम वो वीडियो बनाएंगे। थैंक यू।